और सर्वात्मा हरिदेव की विद्यमान हरि भक्तगण ऐसे भगवान करता है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान के भक्तों के सूरत दर्शन में भगवान की विलाप यह पूरा आयोजन संभव हुआ है। उस परमात्मा का श्रीमद् भागवत में नारायण कवच जिस के द्वारा देवताओं को पराजित करने के लिए किया गया, जमीन में बैठने से ठाड़ हो गई और बैठो अरे बैठो बोली भी फूल पड़ा घबराहट के समय, उद्वेग के समय जब हम अभिनय देखते हैं उस समय कथम विदरिणं करोति स्वाहा परोधसं हृष्यति ते निर्मति। क्योंकि पुरोहिताई का कार्य करने से येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपत्तामि रक्षे मातर मातर। और जो बंधन में जाता है वही उसका ही होकर के रह जाता है, फंस जाता है। ये बड़ी बहुत जिम्मेदारी है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं प्रतिग्रह को स्वीकार नहीं करना चाहता। नारायण कवच का देवताओं को उपदेश दिया। इस नारायण कवच में जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है उस पंक्ति का मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। तेनेव शक्तिमानेनो सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। इसका भाव यह है कि परमात्मा हमारी जल में रक्षा करें, परमात्मा हमारी तीनों लोकों में रक्षा करें, परमात्मा हमारी पृथ्वी में रक्षा करें। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा हमारे साथ नहीं है। हरि सर्वत्र सर्वदा। इस भाव से देवताओं को विजय मिली और देवता लोग को नजर लग जाए इसका पाठ सुनाने से दूर होते हैं। अगर पाठ ना आता हो तो केवल हरि शब्द का भी 21 बार उच्चारण करने से अभयता प्राप्त होती है, निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवता लोग पुनः स्वर्ग में राज करने लगे। अब एक दिन इंद्र ने देखा कि जो विष्णु हैं ये विष्णु दैत्यों और राक्षसों को भी आहुति दिया करते, क्योंकि विष्णु यथा नाम तथा गुण। ये अपने नाम के अनुसार दैत्यों में, राक्षसों में, देवताओं में, मनुष्यों में सब में ब्रह्मभाव देखते थे और इसलिए किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते थे। अब इंद्र ने इनको मना किया कि महाराज आप राक्षसों को और दैत्यों को ये यज्ञ में भाग दे करके उनको बलवान कर रहे हैं। आप ये बलि देना बंद करें, आहुति देना बंद करें। लेकिन विष्णु ने इस बात की अवहेलना की। यदि आप इस ब्रह्म हत्या को बांट देते हैं, यदि इस ब्रह्म हत्या को आप कुछ लोगों में बांट दें तो आपका प्रायश्चित हो सकता है, आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। तब इंद्र पृथ्वी के पास, जल के पास, वृक्ष के पास और कहा आप लोग मेरी ब्रह्म हत्या के दोष को धारण करें तो मैं आपको उसके बदले में वरदान दूंगा। भूम्यं बुद्धमयो शिवश्चतुर्धा यदधरि भूमिस्तुरीयं जग्राह खात पूर्वरेण वै। समय ही भर जाएंगे उसके रूप में देखा जाता है। इंद्र ने उसको वरदान दिया वृक्षों को कि तुम्हारे तने यदि काट भी जाएंगे तब भी तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर दोगे। जल को
वरदान के रूप में सदा जलाशय पीड़ित रहते हैं कि कहीं पानी क्यों नहीं निकाल लिया जाए, कुएं सदा जल से पीड़ित रहते हैं। इसके बदले में जो दोष ग्रहण किया उसका प्रभाव ये पड़ा कि जल के ऊपर काई जमी रहती है जो जल को नकारती है, उसके अस्तित्व को विरोध करती है। उसके पश्चात स्त्रियों से पूछा कि आपको क्या वरदान दें। दोष के रूप में स्त्रियों को मासिक धर्म है और वरदान के रूप में ये कहा गया कि तुम्हारी सदा कामनाओं की इच्छा बनी रहेगी। इस प्रकार से इंद्र को नष्ट करेगा। यद्यपि कल भी प्रसंग में आया था कि द्वेष पूर्वक ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई यज्ञ नहीं करना चाहता, किंतु अपने पुत्र की हत्या के विरोध में त्वष्टा ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में आहुतियां दी गई। संकल्प के इंद्र जिसका शत्रु है उसकी वृद्धि हो, रूपी शत्रु की वृद्धि होने से इंद्र बलवान हो गया। यज्ञ के फल के रूप में इंद्र को बल प्राप्त हो गया। यद्यपि यज्ञ का फल यह होना चाहिए था कि इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो जो इंद्र को मारने वाला हो। तो इसीलिए इन वेद मंत्रों के लिए उच्चारण के लिए स्त्रियों के लिए वेद में निषेध किया गया है, क्योंकि पुरुष शरीर में वह ग्रंथि होती ही नहीं है जिस ग्रंथि से दीर्घ उच्चारण किया जा सके। इसलिए स्त्री को वेद मंत्रों के पढ़ने का अधिकारी नहीं बताया गया है। किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। शरीर की ग्रंथि का अभाव होने के कारण वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए मना किया गया है, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे आए हैं जिनमें केवल पुरुष ही उनका उच्चारण कर पाते हैं। अब यहाँ पर यज्ञ पूरा हुआ, इंद्र को और बल प्राप्त हो गया, लेकिन यज्ञ से तो इंद्र के शत्रु को उत्पन्न होना ही था, वहां से वृत्तासुर उत्पन्न हो गया। वृत्तासुर का तात्पर्य है देवताओं के समूह को त्रास देने वाला, कष्ट देने वाला। वृत्तासुर वहां से उत्पन्न हुआ। ये वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था और भगवान नारायण से बड़ा प्रेम करता था। यद्यपि था राक्षस। इसने पूछा मुझे क्या आज्ञा है, तो त्वष्टा ने कहा विश्वरूप के जो हत्यारे इंद्र हैं उनसे जाकर के आप युद्ध करो, उनको पराजित करो और उनको नष्ट किया। तो इंद्र इसका सामना नहीं कर पाया, युद्ध से भाग गया और जाकर के नारायण के पास पहुंचा। नारायण भगवान ने कहा देखो, इसलिए कोई ऋषि ही इस विजय का हेतु बनेगा। इनको दधीचि के पास भेजा गया। दधीचि ऐसे संत हैं जो निरंतर फल की कोई कामना नहीं करते। तो परमात्मा ने कहा है जो देह है यह भी मेरी भक्ति के कारण पवित्र हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तपस्या दधीचि की हड्डियों से तुम वज्र नामक अस्त्र बनाओ। इस वज्र नामक अस्त्र से यहाँ पर भगवान की पुष्टि भक्ति होती है सिद्ध। इससे पता चलता है कि इस नाशवान शरीर से यदि हम परमात्मा का भजन करते हैं, उसकी कथा का श्रवण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो यह नाशवान शरीर भी राक्षसों को काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट कर सकता है। हम परमात्मा बन सकते हैं प्रभाव। अब देवता लोग दधीचि के पास पहुंचे। दधीचि से कहा महाराज आज हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है और आपका शरीर हमें चाहिए, अपने शरीर का हमें दान करें। दधीचि ने कहा ऐसा सुंदर मौका जीवन में परमात्मा में विलीन हो जाती है और यह जो दधीचि का शरीर है इसकी हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया जाता है। इस वज्र नामक अस्त्र को लेकर के इंद्र जो है वृत्तासुर को मारने के लिए आता है। तो वज्र नामक अस्त्र का भाव है कठोरता, कठोरता का भाव है तपस्या। जब तक हम जीवन में परमात्मा के लिए तपस्या नहीं करेंगे, कष्ट नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को हमारा समय चाहिए, परमात्मा को हमारा अभिमान चाहिए। परमात्मा हमारे देहाभिमान को शून्य करना चाहते हैं, इसलिए तन, मन और धन की सेवा चाहिए। तन की सेवा से देहाभिमान शून्य होता है, धन की सेवा से रजाभिमान शून्य होता है, द्रव्याभिमान शून्य होता है और मन की सेवा से मन में निर्मलता आती है और तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब वज्र नामक अस्त्र लेकर के जब इंद्र वृत्तासुर को मारने के लिए तैयार हुआ तो भगवत भक्ति का प्रभाव देखिए कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। भगवान ने अपने भक्त की महिमा को सिद्ध करने के लिए पहली बार में इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया और स्वयं वृत्तासुर कहता है इष्टा भवान में समवस्थितो रिपु
यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च दिष्टानोहमाद्यम सत्तमत्वया मत्सूद निर्भिष्ट सत्ताचारी। अरे इंद्र, यद्यपि तुम कैसे हो मैं जानता हूँ, किंतु अभी परमात्मा की इच्छा मुझे तुम्हारे इस मेरे को मारने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ, वज्र प्रहार के लिए इसलिए तैयार हूँ कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकता है क्षीणे पुण्ये पुनः मृत्युलोके पतंती, तुम पुनः भ्रष्ट हो जाओगे, स्वर्ग से क्षीण हो जाओगे, गिर जाओगे, लेकिन मैं परमात्मा के धाम को प्राप्त हो जाऊंगा और मेरा पुनः कभी पतन होने का प्रश्न नहीं होगा। वह परमात्मा का ध्यान करके वज्र में परमात्मा की मूर्ति को देखता है और हाथ जोड़ करके परमात्मा की स्तुति करता है। अहम हरे तव पादैक मूलम दासारुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते वा कर्म करो तुकायः। हे परमात्मा, मैं तो तुम्हारे दासों का भी दास हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति करने के भी योग्य नहीं हूँ और आज तुम्हारी इच्छा वज्र प्रहार के द्वारा मुझे अपने धाम में बुलाने की इच्छा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, आप इंद्र से कहिए वह मुझ पर शीघ्र वज्र प्रहार करे और मैं आपके धाम में पहुँच करके आपके दासों की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जैसे महाप्रभु चैतन्य ने कहा है कि तृणादपि नीचोपि, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है उसे अपने को घास से भी छोटा समझना चाहिए, उसे भी नीचा समझना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ इंद्र की ने अपनी महिमा, भक्ति की महिमा स्थापित की है, वृत्तासुर भगवान की वंदना करने लगा और बहुत से जो वैष्णव संत हैं श्रीमद् भागवत में वृत्तासुर के द्वारा की गई तपस्या को, इस प्रार्थना को बहुत श्रेष्ठ बताते हैं। न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहितांशे। हे प्रभु, मुझे न तो स्वर्ग की कामना है, नाग मन होता है स्वर्ग, न मुझे ब्रह्मलोक चाहिए और न मुझे पृथ्वी में ही राज करने की इच्छा है। मुझे तो केवल एक ही इच्छा है कि येन प्रकारेण मुझे तुम्हारी स्मरण प्राप्त हो जाए, मैं तुम्हारे धाम में आकर के तुम्हारे दर्शन कर सकूं। अब वृत्तासुर की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, उसकी प्रार्थना का भाव और भी बढ़ता जा रहा है। भगवान की भक्ति के प्रति किस प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए, यहाँ पर श्लोक से हमें पता चलता है। हर की छटपटाहट हमारे जीवन में हो, हमारे मन में हो, हमारे हृदय में हो, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अजात पक्षायु मातरम खगः, अपनी माँ की प्रतीक्षा में कि मेरी माँ कुछ लारी होगी, जब पक्षी पहुँचता है किस प्रकार छटपटाते हैं, उस प्रकार की व्याकुलता मेरी है। और स्तन्यम यथा वस्तुतरा सुधारता, वह छोटा बछड़ा जिसकी माँ अभी गाय जंगल में चरने के लिए गई है, अपनी माँ का किस प्रकार से इंतजार कर रहा है कि कब माँ घर पहुँचती है और कब मैं दुग्धपान करूंगा। उस बछड़े की तरह आतुरता होनी चाहिए भक्त में, और उस पक्षी के बच्चे की तरह आतुरता होनी चाहिए कि मेरी माँ कब आती है, जिसके अभी पंख तक नहीं आए हैं, मुझे भोजन खिलाएगी। प्रिय प्रिय विष्णु भीषणा, और कैसे हो, प्रियम प्रिय हो, जिसका पति परदेश गया हो, उस प्रिया को जैसी आतुरता होती है कि कब मेरा प्रेमी लौटेगा, इस प्रकार से उसकी प्रतीक्षा करती है, उसके लिए रात दिन कितने बड़े लगते हैं, उस प्रकार की आतुरता होनी चाहिए। विषेणम विषाणा, और कैसे जो किसी से द्वेष करता है, द्वेष से द्वेष कैसे पुष्ट होता है, जैसे कंस का कृष्ण के प्रति, रावण का राम के प्रति, इस प्रकार हर समय जैसे मन में उसकी छटपटाहट रहती है कि कहाँ है, क्या कर रहा है, इस प्रकार की छटपटाहट होनी चाहिए। अमनो अरविंदाक्ष दुदीक्षसे त्वाम, हे अरविंदाक्ष, हे कमल के समान नेत्रों वाले, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब इंद्र मेरे ऊपर वज्र का प्रहार करे और कब मैं आपको प्राप्त करूं। इस प्रकार अपने चरण कमलों की प्राप्ति की कामना से परमात्मा गदगद हो जाते हैं कि देखो मेरा कैसा भक्त है, कितना अनुग्रह चाहता है, मेरे दासों का भी दास बनना चाहता है। और एक इंद्र है जो केवल राज्य के लिए मेरी भक्ति करने वाले जो पशु पक्षी हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वो रात दिन भगवान की चर्चा सुनते हैं। वैष्णव के घर में रहने वाली तुलसी साक्षात भगवान की जो प्रिया है प्रसन्न रहती है, और खाली तुलसी अगर लगा दी जाए भगवान को चढ़ाते नहीं तो तुलसी दुखी हो जाता है वृत्तासुर कि मुझे तू वैष्णव के घर की गाय बना देना, क्योंकि मेरे दूध से तुम्हारा अभिषेक होगा, पंचामृत बनेगा, तुम्हें भोग लगाया जाएगा, तो मुझे प्रसन्नता होगी, मेरा तुम्हारे साथ संबंध बना रहेगा। इस प्रकार से पक्षी खुद नहीं चली, वो संतान ही रह गए।
कभी कभी राजा चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा और नारद ऋषि आते हैं। चित्रकेतु अनेक प्रकार के विचारों का चिंतन करने वाला हमारा मन है। कभी कभी इसमें वैराग्य क्षमता आते हैं। उस समय हम अच्छी बातें कहते हैं, अच्छा विचार करते हैं, लेकिन जो कृतज्ञति है चित्रकेतु की पत्नी, अब अंगिरा और नारद ऋषि कभी कभी आते हैं। एक दिन अंगिरा और नारद ऋषि जब आए तो राजा चित्रकेतु रोने लगा। उन्होंने कहा, महाराज आप रो क्यों रहे हो? आप तो राजा हो, आप राजमहल है, इतनी प्रजा है, इसकी सेवा ग्रंथित किया, पर का यहाँ प्रवेश कराया गया। उसने कहा, ये तुम्हारे पिता बहुत दुखी है। देखिए योनिया कितनी जल्दी दिवस जात नहीं लागी बारा, जन्म जन्मांतरों से हमारा यह जन्म मरण का चक्र चल रहा है, इस दृष्टांत से सिद्ध होता है। अब आत्मा को जब बुलाया गया, उससे ऋषियों ने कहा तुम्हारे पिता बहुत दुखी है। उसने कहा कौन से जन्म के पिता?